हरियाणा से हैं, जहां पर कांग्रेस में शामिल हो गए पहलवान। जी, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की और बजरंग पूनिया की। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस बात की चर्चा जोरों पर है। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो हर किसी की नजर इस पर है, क्योंकि बहुत उठापटक इस वक्त हरियाणा में चल रही है, न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी। इस बीच आपको बता दें, सियासी गलियारों में विनेश के जुलाना सीट और पूनिया के किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के कयास हैं। दोनों रेसलर्स पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि जैसे खेल में हार नहीं मानी है, इस नए प्लेटफॉर्म में भी दिल से काम करेंगे। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, इस मसले पर कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही। हमने जितनी मेहनत कुश्ती, किसान आंदोलन, अपने आंदोलन में की, उतनी ही मेहनत अब हम यहां भी करेंगे, यानी चुनाव में। और पूर्व मंत्री कांग्रेस के हमारे साथ सुभाष पन्ना जी जुड़ गए हैं। इस विषय पर विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई दो रेसलर्स जो हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। कितनी ताकत मिलने जा रही है कांग्रेस को हरियाणा में इससे? और लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल एक बार फिर से कोशिश करेंगे उन्हें कनेक्ट करने की। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे, उन्हें टिकट मिलेगी, जुलाना सीट से लड़ सकती हैं विनेश फोगाट। पूनिया के किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के कयास हैं। दोनों रेसलर्स पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि जैसे खेल में हार नहीं मानी, वैसे हम कहीं हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, इस मसले पर कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी और हमने जितनी मेहनत कुश्ती, किसान आंदोलन की है, अपने आंदोलन में की है, उतनी मेहनत अब हम चुनावी मैदान में करेंगे। और आपको बता दें, पूर्व मंत्री कांग्रेस सुभाष बत्रा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है IANS 24/7 पर आपका। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के शामिल हो जाने के बाद कितनी ताकत मिलने जा रही है? देखिए, ये दोनों बड़े स्पोर्ट्समैन हैं और ये मेडल लेके आए हुए हैं और इनके आने से, इनके चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश के अंदर जहां पहले कांग्रेस की लहर चल रही है, इनके आने से और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी, तो मजबूत होगी कांग्रेस। उम्मीदें बहुत है। बीजेपी में जिस तरह से उठापटक चल रही है हरियाणा में, उसके बाद उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन इसके बीच क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? सुभाष जी, कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग होगी और पहले भी खिलाड़ियों का हमेशा बीजेपी ने अपमान किया है। आपने पीछे भी देखा है जंतर मंतर के ऊपर किस तरह से इन लोगों का अपमान किया गया, और अब इन दोनों को चुनाव मैदान में उतारने से मोरल बूस्टिंग होगी और कांग्रेस जो पहले एक कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है, वो ज्यादा तेजी से लहर चलेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी सुभाष जी, ये भी जानना चाहेंगे कहां से उतर सकते हैं बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट? जुलाना सीट की चर्चा हो रही है, विनेश वहां से उतर सकती हैं चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट पर? देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी लीडरशिप तय करेगी। आज मुझे लगता है कि फैसला हो जाएगा, तो इसलिए इससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। जब तक अनाउंसमेंट ना हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सुभाष जी, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा में इस वक्त चल रहा है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में यदि कहीं का चुनाव तो हरियाणा का है, वो कौन सी उम्मीद आप कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जीतेगी, कांग्रेस को इस बार ज्यादा बल मिलेगा? वहां क्या उम्मीद के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है? देखिए, कांग्रेस के एक बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है।
हर मुद्दे के ऊपर बीजेपी विफल हुई है। पिछले 10 सालों में चाहे पोर्टल का इशू हो, चाहे कारपोरेशन में भ्रष्टाचार का इशू हो, चाहे किसानों का इशू हो, चाहे स्पोर्ट्समैन जो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट जो जंतर मंतर पे बैठे उनको इंसाफ नहीं मिला, वो भी एक बहुत बड़ी लहर है। तो हर मुद्दे के ऊपर बीजेपी विफल हुई है। मैं समझता हूँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये दोनों के दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। इनके हरियाणा में खड़े होने से हमें और बड़ा बल मिलेगा और कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से विजयी होगी। शुभकामनाएं आपको। कितना हिस्सा रहेगा इस जीत में बीजेपी का? मैंने सवाल इसलिए पूछा कि वहां बड़ी नाराजगी है, वहां पर अपने ही छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा भारी फ्रस्ट्रेशन है। लोग छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर रोक लगानी पड़ रही है। आप देखो जो रणजीत चौटाला उनके कितने सीनियर मिनिस्टर थे, किस तरह से वो परेशान होके किस तरह से राव नरवीर को बादशाहपुर से टिकट देनी पड़ी इनको। ये अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसीलिए भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको एडवांस में सुभाष जी, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो सुभाष बत्रा जी पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह है कि वहां पर कांग्रेस की उम्मीद जगी है। कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे रेसलर्स हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि इसलिए उम्मीद बड़ी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। कहां से उतरेंगे कह रहे हैं आज शाम तक क्लियर हो सकता है, यानी चुनाव मैदान में उनको कहां से टिकट मिलने जा रहा है।